वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो छात्र हैं वो उतर आए हैं। छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और आज छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कल छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका था। पुलिस और पीएसी की तैनाती है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर जो छात्र है वो अंदर जा रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया है चूंकि वक्फ ने यह दावा किया था कि ये जमीन उनकी है और उसी के बाद से जो छात्र है वो बेहद नाराज हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन है वो हो रहा है। क्या कह रहे हैं सुनिए। आज हम लोग भारी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं। तो उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के यूपी कॉलेज की ये छात्र हैं जो कि हनुमान चालीसा का पाठ कर निकले और उसके बाद उन्हें रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने प्रदर्शन किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है और छात्रों ने वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका। दो तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। ये वाराणसी के यूपी कॉलेज की तस्वीरें हैं जहां पर दो तस्वीरें आई और यहां पर वक्फ बोर्ड का पुतला फूंका गया है और ये विरोध लगातार जारी है, भारी हंगामा जारी है। वाराणसी कॉलेज में हालांकि शांति बहाल करने की तमाम कोशिशें अभी भी जारी हैं लेकिन जो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए वहां पर जो छात्र पहुंचे थे, जिस मकसद से पहुंचे थे, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और यह बताया कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो बड़ी तादाद यहां पर छात्रों की नजर आ रही थी। वाराणसी कॉलेज से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में छात्र वहां पर गए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। ये उदय प्रताप कॉलेज है जो 100 एकड़ में फैला हुआ है। ये विवाद कहां से शुरू होता है, इसमें एक मस्जिद और मजार भी है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कॉलेज को नोटिस दिया और ये कहा कि सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की और तभी से जो विवाद है वो शुरू हुआ। जो छात्र है वो उतर आए प्रदर्शन पर कि आखिर ये कैसे संभव है, आप कॉलेज की जो जमीन है उस पर अपना दावा कैसे कर सकते हैं। और आज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया छात्रों की ओर से। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं क्योंकि यहां छात्र कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी और छात्रों ने आज हनुमान चालीसा का पाठ करके एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की क्योंकि इस कॉलेज में इसके पहले इस तरह का विवाद नहीं देखने को मिला। लेकिन जब वक्फ की ओर से यह कहा गया कि ये पूरी की पूरी संपत्ति हमारी है, जिसके बाद ये छात्रों ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि आखिर कैसे जो वो जगह है जहां पर सालों साल से पढ़ाई होती आई है उस जगह पर कैसे वक्फ अपना दावा कर सकता है। और इसी के बाद से जो छात्र है वो विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर दिन हम देख रहे हैं कि कैसे कॉलेज के गेट पर इकट्ठा होते हैं छात्र और इसके बाद प्रदर्शन किया जाता है। साफ तौर पर कहा जाता है कि जो नोटिस दिया गया है उसको वापस लिया जाए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये मांग की जा रही है छात्रों की ओर से। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वक्फ का दावा है, दूसरी तरफ छात्रों का हंगामा। और उसके बाद जो छात्र हैं वो हंगामे पर उतर आए। दो तस्वीरें वक्फ का दावा और छात्रों का हंगामा से जुड़ी हुई। लोकसभा में अखिलेश यादव ने उठाया संभल का मुद्दा। हिंसा को बताया सोची समझी साजिश, कहा भाईचारे को गोली मारी गई। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, कहा चुनाव का मुद्दा भटकाने को लेकर हिंसा, सरकार पर संविधान नहीं मानने का लगाया आरोप। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। संभल मुद्दे पर राज्यसभा में बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, कहा छावनी में बदल गया संभल, पुलिस प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई संभल को, लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। संभल हिंसा को लेकर सपा विधायक का बड़ा बयान, कहा सरकार के दबाव में न्यायिक जांच कमेटी कुछ भी कर सकती है। हिंसा को लेकर शासन प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। संभल विवाद पर अलीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन, एक तरफा कार्रवाई की कही बात, छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन।
संभल में पत्थरबाजी की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर भड़की थी हिंसा। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर बड़ी खबर। कल सुबह 11 बजे होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का बयान। कहा, कल विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से होगा नेता का चुनाव। हम हाईकमान को बताएंगे नाम। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां। 5 दिसंबर को होना है शपथ ग्रहण समारोह। चंडीगढ़ के दौरे पर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह 3 नए आपराधिक कानून राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री की चंडीगढ़ दौरे को लेकर के सीएम नायब सैनी का ट्वीट। कहा, चंडीगढ़ से 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनका जीवन और आदर्श प्रेरणादायी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिली जान से मारने की धमकी। पंजाब के कट्टरपंथी बारजिंदर परवाना ने कहा, उल्टी गिनती शुरू हो गई है बागेश्वर वाले बाबा। बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई टली। चिटगांव कोर्ट में होनी थी जमानत याचिका पर बहस। वकील की अनुपस्थिति के कारण 2 जनवरी तक टली सुनवाई। चिन्मय दास के वकील रामेन रॉय पर जानलेवा हमला। चिन्मय दास के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे रॉय। हमले में घायल वकील अस्पताल में भर्ती। त्रिपुरा के होटल मालिकों का ऐलान। बांग्लादेशी नागरिकों को खाना नहीं देने की कही बात। बांग्लादेशी नागरिकों की एंट्री बैन करने की भी कही बात। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर यूपी के रामपुर में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हिंदू समाज के लोग। राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में यूनुस सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। शहर की सड़कों पर प्रधानमंत्री यूनुस के लगाए पोस्टर्स। ब्रिटिश सांसद बैरी गार्डन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने पूछे कई सवाल। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी। श्रीनगर के दादीच ग्राम में एक आतंकी ढेर। जंगल में ऊपरी इलाकों में ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस ने रास्ते को पूरी तरह से किया सील। जम्मू में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 4 रोहिंग्याओं को किया गिरफ्तार। जम्मू के नरवाल इलाके में हुई गिरफ्तारी। पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ जारी। श्रीनगर के शालीमार में सुरक्षा सख्त। पुलिस ने सभी रास्तों को किया बंद। दाचीगाम के जंगल में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। उत्तराखंड के रुड़की मंदिर में शिवलिंग पर लगा मिला खून। शिवलिंग पर खून चढ़ाकर के अपवित्र करने के आरोप में एक मुस्लिम युवक गिरफ्तार। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर में मामले में सुनवाई। हिंदू महासभा की ओर से अगस्त 2022 में मस्जिद की जगह मंदिर होने का किया गया था दावा। बदायूं जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता मुकेश पटेल का बयान। कहा, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हमने कोर्ट को सबूत दिया और हम यहां मंदिर स्थापित करके रहेंगे। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ ने किया दावा। विरोध में छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। एमपी के बुरहानपुर में अजमेर दरगाह को लेकर के बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी। विवादित पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा। रिक्शा यात्रा को लेकर बोले स्वामी दीपांकर। कहा, मैं आपकी गली मोहल्लों में आ रहा हूं एक हिंदू होने की भिक्षा मांगने। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया। स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल को सेवा करने का दिया निर्देश। महाकुंभ की रोशनी में डूबा प्रयागराज। भक्तों ने कहा, कभी नहीं देखा ऐसा नजारा। झांसी जिला कारागार में भी शुरू हुई महाकुंभ की तैयारियां। कई तरह की आकर्षक वस्तु बना रहे कैदी। महाकुंभ के लिए भेजे जाएंगे सभी उत्पादन। महाकुंभ को